नमस्ते दोस्तों। 7 दिसंबर 2024 की डेली रिवीजन की करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज का मोटिवेशन लाइन है जो आपको पूरी दिन ऊर्जा बना करके रखेगी कि मनुष्य का मनोबल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने मन को हर परिस्थिति में शांत और कूल रखता हो, स्थिर रखता हो, वही जो है वो आपका बादशाह बनता है इस दुनिया का। आइए जानते हैं आज के क्वेश्चंस को। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसएसए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्या होती है। आईएसएसए का इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन होती है। तो आपका आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है? तो आपका भारत ने जीता। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसएस गुड प्रैक्टिस सेट अवार्ड जो मिलता है वो आपका मिलता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे आईएसएस ये क्या है? ये गुड प्रैक्टिस अवार्ड है जिसमें जैसे कोई कोई सरकारी एम्प्लॉय होती है तो वो उसकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है, लेकिन भारत में रहने वाले जो बहुत सारे लेबर लोग हैं, हम लोग क्या है, लेबर हैं, जैसे मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं 1 मई को, तो उनके लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। तो उस मामले में एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो है वो हमारे इंडिया को मिला है। अब देखिए, जब भी प्रैक्टिस की हमें बात बात आती है, जब भी हमें प्रैक्टिस की बात आती है तो जिस चीज को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज्यादा उसमें मेहनत करिएगा, जितने साथ उसके साथ आप लगाव रखिएगा, वो जो है वो क्या होगा, वो आपके जो है वो मतलब कि आप उन चीज में बेहतर होते चल जाएंगे। तो इस दुनिया में सबसे मेहनती लोगों की अगर हम बात करें तो वो क्या है? सबसे मेहनती लोग और ज्यादातर बेरोजगार कह सकते हैं कि बेरोजगार जो है, और इस तरीके से जनसंख्या के मामले में आप देख लीजिए तो मेहनती जो है, तो आपका वो है, आपका भारत है। मैंने प्रैक्टिस के दौर में, प्रैक्टिस के अवार्ड में अगर कोई देश है तो वो कौन है? भारत है। वैसे इसके बारे में आप डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। हालांकि इसकी स्थापना आईएसएस का स्थापना होती है 1927 में होती है। तो यहाँ पे ट्रिक्स हम लोग देख लिए कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आईएसएस में प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस अवार्ड की बात करते हैं तो प्रैक्टिस अवार्ड में हमारे इंडिया ही होगी और इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि KIAFF में किस देश को थीम देश चुना गया है? अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। हालांकि इसका राइट आंसर है फ्रांस है। लेकिन आप देखिए 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया है? तो वो आपका है फ्रांस है। आपको पता होगा कि 30वें जो कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो आपका 4 दिसंबर 2024 से ये शुरू हो जाएगा, और जो इसका जो थीम देश जो रखा गया है वो आपका फ्रांस रखा गया है, आपको जैसे कि पता होगा। और इसमें जो 29 देशों की लगभग में से 180 फिल्में दिखाई जाएगी। मतलब कि 180 फिल्में दिखाई जाएगी, जिसमें आपका 21 फ्रांसीसी फिल्में शामिल होगी। मतलब 29 इसमें जो शामिल हो गया वो आपका 29 देश की लगभग जो है वो शामिल होगी। और 180 फिल्में दिखाई जाएगी, और इसमें जो है वो 21 फ्रांसीसी फिल्में शामिल, इसमें जो है वो आपका फ्रांसीसी फिल्में होगी, और ये जो है वो आपका 11 दिसंबर तक चलेगी। अब इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की थीम, जो देश है तो आप कहेंगे फ्रांस है। अच्छा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें जो आपका जो टोटल जो है वो आपका 29 देश शामिल होगा, जिसमें 180 में से 21 फ्रांसीसी है। ये पहले जो है वो आपका फ्रांस जो है वो ये कब्जा कर लिया कि मैं जो है वो 21 को अपना फिल्म चलाऊंगा। लेकिन 21 को चलाने का मतलब, क्योंकि 30वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है तो जिसमें से 21 को तो यही ले लेगा, फ्रांस ले लेगा। यानी कि फ्रांस वो चाह रहा है कि मेरा जो अतिथि के रूप में जो थीम रखा गया, फ्रांस रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अतिथि के रूप में फ्रांस रखा है,
थीम जो रखा, तो थीम ऐसा सोच रहा है कि मेरा जो प्रमोशन हो जाए वो फ्री में हो जाए। तो 30वें कोलकाता, 30वें कोलकाता, मतलब कि जो इंसान काला काला है, जो इंसान काला काला है वो चमकना चाहता है। जब जब मेला लगती है, जब अंतरराष्ट्रीय कोई महोत्सव होती है, कोई मेला लगती है, तब उसमें चमकना चाहता है। और चमकना कैसे चाहता है, वो फ्री में चमकना चाहता है। जैसे आपको देखे होंगे कि अ, जब भी मार्केट में जाते हैं तो कहीं ठेला उला में जो झुंगी उंगी देता है, वो ठेला लगा लेता है ताकि हमें पैसा नहीं लगे, क्योंकि दुकान देते हैं तब तो पैसा लगती है। तो फ्रांस जो है वो फ्री में हमेशा सोचती है चीजों को लेता, और जब भी फ्री में लेता है तो वो काला काला जहाँ पे महोत्सव लगती है, जहाँ पे आपका बड़ा अच्छा सा महोत्सव लगती है, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें जो है वो फ्रांस चमकना चाह रहा है। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली से इसको याद रख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसको, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब, तो उसको आप ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। हालांकि न्यू दिल्ली में आयोजित जो होगा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2024 में, वो उसमें जो अतिथि के रूप में इनविटेशन डाला है वो सऊदी अरबिया को डाला है। और कोलकाता पुस्तक मेला में थीम जो रखा गया है वो आपका जर्मनी को रखा गया है 2025। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड योजना पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको पता होगा ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल है। आप देखिए, ये पहले इसको हम ट्रिक बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बेल्ट एंड रोड योजना पर समझौता पर हस्ताक्षर किया, ये क्या किया है? तो रोड बे, बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस पर समझौता करने के लिए वहां के, मतलब कि चीन के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब जो पाकिस्तान वगैरह ये सब शामिल हुआ, और इसकी शुरुआती जो हुआ था वो 2017 में किया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो ये कार्य जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। आप जैसा कि देख सकते हैं इस मैप पर, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे रूस है, और कुछ इस तरीका से और आपका यहाँ पे इंडिया है, तो इस तरीका से ये सारे तरफ जो है वो कनेक्शन बनाने के लिए ये कर रहा है। इसमें शामिल हालांकि सभी है, और इसको बोलते हैं सिल्क रूट बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से हमारी जो ट्रिक निकलती है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड, देखिए बेल्ट से हमें याद आती है बेल्ट एंड रोड, रोड पर जो बेल्ट होती है, रोड पर आप देखे होंगे जैसे कोई ओवर ब्रिज बनाती है तो फिर कोई भी चीज बनाते हैं तो उससे पहले उसको बेल्ट लगा दिया जाता है। बेल्ट मतलब आप समझ रहे होंगे, जब आप बेल्ट लगाती है, तो बेल्ट हमें, एक तो वो बेल्ट होती है, और दूसरा बेल्ट होती है कि जब रोड एंड बेल्ट, जब रोड पर चलती है लड़कियां तो बेल्ट लगाती है। बेल्ट लड़कियां तो लगाती थी तो वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के लेडीज भी लगाने लगी। वो क्या लगाती है, वो सिल्क साड़ी पर लगाती है। तो बेल्ट एंड रोड योजना के तहत जो बेल्ट एंड रोड योजना के तहत उसको क्या कहा जाता है, इसको सिल्क रूट भी बोला जाता है। उस नेटवर्क को सिल्क रूट भी बोला जाता है, तो बंदरगाह और हाईवे से ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ से यह देखिए कि जो बेल्ट एंड रोड योजना है, तो रोड पर चलते हैं, जब जो लेडीज है वो चलती है तब वो सिल्क की साड़ी पर वो क्या करती है, बेल्ट लगा देती है। जब भी वो बेल्ट जब जब भी वो बेल्ट लगा के चलती है रोड पर, जब बेल्ट लगाकर चलती है तब उसको क्या हो जाता है, उसको उसको मतलब कि चलने में उसको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब कि वो किसी भी चीज अगर सामने में आए तो उसको पार कर जाती है, क्योंकि बेल्ट से वो बंधे हुए रहते हैं। यानी कि जब भी बेल्ट वगैरह सिल्क के साड़ी वगैरह पहनेंगे तो क्या चीज करके पहनेंगे, वो पूरा अच्छे से फ्रेश होकर के इन सब सारी चीजों को वो पहनती है। यानी कि वो क्या करती है, वो मतलब पूरा सज के बोलते हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर वगैरह सब करती है। तो ब्यूटी पार्लर जब भी सिल्क के साड़ी पहनेगा तो ब्यूटी पार्लर करके पहनेगा। तो यहाँ पार्लर से आप ये समझिए कि नेपाल पार्लर, नेपाल मतलब नहाती है और ब्यूटी पार्लर के बाद सिल्क के साड़ी पहनती है। यहाँ से आप ध्यान रख। कुछ क्वेश्चन है जिसकी आंसर कमेंट बॉक्स में देने की हमें डोज रहती है। जैसे भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा हीरा जो पाया जाता है वो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
आपको ये तो पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। ये सब तो आपको इजी से तरीके से याद होगा। कमेंट बॉक्स में जो डोज ग्रुप में आपको मिलता है वो ये मिलता है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, और किस अंग अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा था? इसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने किलोमीटर के क्षेत्र में डाक घर खोलने का लक्ष्य रखा है। तो आपको पता होगा कि 3 किलोमीटर के एरियाज में डाक घर खोलने की जो है लक्ष्य जो है वो सरकार जो है वो खोला टारगेट किया है कि 3 किलोमीटर के अंदर अंदर हमारे जो हर एक 3 किलोमीटर पर हमारे भारत में डाकघर होने चाहिए। न्यूनतम 3 किलोमीटर रखा गया, और अब तक जो है हमारे 90% इलाके जो है वो कवर हो चुके हैं, जिसमें 10,500 जो है वो ज्यादातर नए डाकघर जो है वो खोले गए हैं। पहले से था ही था। अब कुछ भारत सरकार के जो टारगेट है जिनको की अचीवमेंट किया है, और उनका जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का जो लक्ष्य रखा गया 2024 तक रखा गया था। कृषि एवं शून्य डीजल उपयोग नवीकरण नवीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक रखा गया था। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जो रखा, पहले जो था वो 2022 था, लेकिन अब जो किया गया है 2024 किया गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 है, और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो आपका 2024 है। हर घर में नल जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 है, और 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 है, और सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है वो 2025 है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है, और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है वो 2025 है, और भारत युद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का जो लक्ष्य है वो आपका 2000। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि हालांकि इसकी जो हम लोगों ने ट्रिक नहीं बताया था 3 किलोमीटर वाला में, लेकिन आप उसको देखिएगा 3 किलोमीटर तो नॉर्मली याद रहती है। अच्छा, बोलता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप किया गया है न्यू दिल्ली में। इसकी ट्रिक्स की बात करता हूँ उससे पहले थोड़ा जानता है कि प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, और आपको पता हो कि अष्टलक्ष्मी जो मंडपम में पूर्वी भारत की कला शिल्प और परंपराओं को दर्शाया गया है, और ये मंडपम में हुआ है। आपको 6 से 8 दिसंबर तक ही जो है वो चला। और आगे बात करते हैं तो इसके बारे में और कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, तो उससे पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, अष्टलक्ष्मी महोत्सव महोत्सव की बात अष्ट अष्टलक्ष्मी महोत्सव की बात करते हैं तो मंडपम में होती है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो हुआ था G20 सम्मेलन जो हुआ था वो आपका दिल्ली में हुआ था। और अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन जो है, देखिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी, यानी आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसका नाम है लक्ष्मी। और जब भी लक्ष्मी की बात आती है, यानी कि लक्ष्मी मतलब होती है बहुत ज्यादा धन और दौलत। तो इस पूरे भारत की सबसे ज्यादा अगर धन दौलत है तो आप कहेंगे मुंबई। लेकिन हालांकि अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल अगर हम बात करें तो वो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली जो है वो आपका सेफ जोन है, और दिल्ली जो है वो आपका भारत की राजधानी है ना। न्यू दिल्ली जो है वो आपका भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी आपका न्यू दिल्ली है। तो न्यू हम मतलब थियोरेटिकली अगर देखें तो हमारे सबसे ज्यादा जो कोई भी अगर मूल्यवान चीज है तो वो हमारा दिल्ली है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सबसे महंगा शहर या तो फिर कोई और शहर आपका मुंबई है, लेकिन थियोरेटिकल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो हमारे है कहीं पर भी वो आपका है न्यू दिल्ली में है। तो लक्ष्मी की बात करते हैं तो हमारे पूरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो महत्वपूर्ण महोत्सव की बात करते हैं तो नागी पश्चिम महोत्सव 2024।
आपका जमुई बिहार में मनाया जाता है। और आपका डोस मोचे महोत्सव 2024 लेह लद्दाख में मनाया गया। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024 उड़ीसा में। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़। नॉलेज फैक्ट्री में आ जाती है ममता वर्मा 6642। थैंक यू सर जी, ये कमेंट किए हैं। आपके जो ओरिजिनल चैनल है इनका उस पे किए हैं। ये क्या बोलते हैं 7 दिसंबर 2024 के राजा गुप्ता करंट अफेयर पर, कि उसके अनुसार ये लिए हैं कुछ क्वेश्चन सर जी। वायरस बैक्टीरिया इन सब से होने वाले बैक्टीरियो को नॉलेज फैक्ट्री में दीजिए। और उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया, और इसकी कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपके सामने ही बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे भी पहले से कुछ आइडिया है नहीं। तो देखिए, सामान्य जुकाम का मतलब होती है, मैं जो समझता हूँ कि सामान्य जुकाम जो होती है वो आपका वायरस इन्फेक्शन है। सामान्य जुकाम है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरस इन्फेक्शन है। तो सामान्य जुकाम जो होती है वो आपका राइवो वायरस से होती है, सामान्य जुकाम। अब सामान्य जुकाम राइवो वायरस से होती है, तो अगर आपसे पूछता है कि ये वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपको बताना है कि ये जो है वो आपका वायरस इन्फेक्शन है। सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, जो सर्दी नहीं होती है वो है। तो सामान्य जुकाम की अगर बात करते हैं तो इसको सामान्य जुकाम आप याद कर सकते हैं ऐसे ही कि राइवो वायरस होती है। जुकाम जो होती है वो आपका जुड़ा हुआ रहता है किससे, वो राई से जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, तो जोड़ने के लिए आपको राई चाहिए। अच्छा, चेचक चेचक जो आपका है वो आपका चेचक भी आपका वायरस इन्फेक्शन है। देखिएगा, आप चेचक जब होता है तब देखे होंगे कि फुंसी टाइप का हो जाती है पूरे बॉडी में, और हो जाती है तब एक बार होने के बाद अगर उसको आप ढीला सिल्ला करते हैं तो वार वार होती है, मतलब वार वार मतलब बेरी बेरी होती है। तो वेरी तो वो वेरियोल वायरस होती है चेचक। अच्छा, रेबीज रेबीज से हमें ध्यान आती है कि रेबीज जो होती है वो आपका जिनका जिनका जो लार टपकते नहीं रहता है, जैसे जानवर के काटने से बंदर को काटने से आपका रेबीज हो जाती है। तो ये रेबीज लाइसा वायरस है। हेपेटाइटिस ये एक वायरस इन्फेक्शन है। और हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस ये होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका खसरा जो खोखी होती है, ये भी आपका वायरस इन्फेक्शन है। और खसरा जब होती है ना, खांसी जब होती है ना, तब इतना ज्यादा खांसी, अगर ज्यादा जोर से अगर खसरा हो जाती है तो आपको रुला देती है खोखते खोखते, मतलब खांसते खांसते आपको रुला देती है। कफ जम जाएगा, फिर रात भर आपको सोने नहीं देगा, फिर दम्मा दम्मा की तरह हो जाएगा। अच्छा, पोलियो, आपको पता होगा कि पोलियो के हम लोग के यहाँ अब तो हालांकि कम हो गया, पोलियो के पहले दवाई चलाया करता था और उसके नाखून पर ऐसे टीका दिया करता था। हम लोग जब बच्चे थे तब पिलाने के लिए आता था। तो वो पोलियो वायरस से ही होती है। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इन्फ्लुएंजा जो होती है वो भी एक वायरस इन्फेक्शन है, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। तो इसका नाम में तो कोई ज्यादा है नहीं। इंस इंसेफेलाइटिस ये भी आपका होती है। हेरिपेस सिम्प्लेक्स वायरस ये होती है। और मम्मी जो होती है वो आपका वायरस होती है। मम्मीज मम्मी जो अच्छा, मम्मी से मुझे ध्यान आती है कि जो जब बॉडी डेड बॉडी हो जाती है तब उसकी मम्मीज को रख लिया जाता है। तो उसको किस चीज में रखता है, ऐसा बोला जाता है कि उसको उसको पॉलिथीन में यानी कि पारा में उसको डुबा के रखता था, वो बहुत दिनों तक रखता है। और अमेरिका इस उम्मीद में रखा हुआ है बहुत सारे मम्मीज को कि हम फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगे जिससे मरे हुए ममीज को हम जिंदा कर सकते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से याद रखेंगे। और ये सब जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे टीबी जो है वो आपका माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से होती है। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका हिंदी होती है तपेदी होती है। अब टीबी से याद रखिएगा कि आपको जब टीवी आप देखने के लिए जाते हैं, जबकि पहले के जमाने में टीवी जब देखने के लिए जाते थे तब घर से ये अलाउ होता था कि आप 6 बजे से पहले जो है वो घर आ जाइए, रात में आपको टीवी नहीं देखनी है।
तो मतलब घर में मम्मी बोलती है, मतलब माई बोलती है कि 6 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो नहीं तो फिर तुमको घर में जो पढ़ाने आते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाने आते हैं, वो तुम्हारा छूट जाएगा। यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसे करके। टी टीटनेस टीटनेस मतलब कि क्लोज क्लोज ट्रीडियम टे, टेटानी टेटानी। तो टिटेनस से टेटानी ऐसे याद रखेगा। टिटेनस से टिटेनस से टेटानी। अच्छा, कुष्ठ रोग बोलता है, क्या बोलते हैं, लेप्रोजी होती है ना, माइकोबैक्टीरिया, ये तो पता ही नहीं है यार। हैजा हैजा बोलते हैं कॉलरा को, और ये एक जो है वो बैक्टीरियल इंफेक्शन है। ये विब्रियो कोलेरा से होती है। हैजा तो बोलता नहीं कि हैजा जो होता है वो आपको हमेशा हो जाएगा, मतलब बार बार हो जाएगा, यानी कि ब्री कुलेरा हो जाएगा, ब्री कुलेरा हो जाएगा, इस तरीके से आप। अगला नंबर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की जो है वो घोषणा किया है। आपको पता होगा कि गूगल जो है वो आपका जो है वो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है। और आपको पता होगा कि गूगल पर हमेशा आए दिन आपने देखे होंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहती है, कभी साइबर अटैक होती है, कभी जो भी होती है, तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोगों ने ये डिमांड किया कि भाई अगर कुछ भी तुम्हें गूगल में अगर होती है तो मैं तो तुम्हारे यहाँ जाऊंगा नहीं। इसलिए उसको हमने बोला कि गूगल ने किस शहर में पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो हमने बोला कि भाई कुछ भी होगा तो हम आपके अमेरिका में तो जाएंगे नहीं, तो हमारे इंडिया में आप खोलिए। तो बोला कि ठीक है, मैं जो है वो आपका हैदराबाद में खोलता हूँ। तो गूगल के ऑफिस जो है वो आपका हैदराबाद में खोला जा रहा। आपको पता है कि हाल ही में गूगल ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें आपका जीएसईसी का एक विशेष अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र रहेगी। इस तरीके से जो है वो गूगल जो है वो हम लोग की सेफ्टी के लिए जो है वो बात किया जा रहा है। अब आती है ट्रिक की बात, तो गूगल ने किस शहर में पहला अपनी गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया। देखिए, जब भी गूगल की बात आती है तो गूगल की बात आती है, तो गूगल की बात आती है, तो गूगल से बड़ा अभी तक तो कोई नहीं है। लेकिन गूगल के बाद अगर कोई चीज आएगा, मतलब इतनी बड़ी कोई चीज है, इतनी बड़ी गूगल कंपनी, और गूगल के बाद अगर कोई चीज आएगा जो गूगल के टक्कर देगा, गूगल से आगे निकलेगा, तो सच में वो चीज आएगा। गूगल तो हमें इतना बड़ा चीज है, और इसके गूगल पर हमें क्या नहीं मिलती है, लेकिन गूगल के बाद अगर कोई चीज आएगा तो सच में इंसान के एकदम रूह कांप जाएगा, एकदम एकदम हैरान कर देगा। यानी गूगल के बाद आने वाला जो आएगा वो आपका हैदराबाद आएगा। ऐसे याद रखिए, गूगल के बाद बाद जो आएगा वो सच में हैरान कर देगा। यानी कि हैदराबाद गूगल के बाद आएगा जो वो हैदराबाद, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा सिंपल ही था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 21 देश ने भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण की बिक्री हेतु सौदे की मंजूरी दे दी है। तो आपको पता होगा कि MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की सहायता जो भारत को मिलने वाली है, तो भारत जो लेगी वो आपका लेगी अमेरिका से लेगी। और हालांकि इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको एकदम जुबान पर रहेगी। लेकिन ये देखते हैं कि जो अमेरिका से भारत जो है वो MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की सहायता उपकरण लेगी, उसमें जो है वो कितनी डील हो रही है। तो उसमें जो डील हो रही है वो 1.17 बिलियन डॉलर की जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में इस हेलीकॉप्टर के लिए जो है वो डील हुई है। और INS गरुड़ में MH-60R सी हॉल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के पहले स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। तो ये काफी अच्छी जो है वो आपका अमेरिका से लाया गया है MH-60 हेलीकॉप्टर, जो कि
मल्टीपल काम के लिए जो है वो यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन की सहायता से ये कंपनी सिकोर्स्की द्वारा ये किया जा रहा है। तो आइए इसके ट्रिक्स जानते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारा ये है कि MH-60 और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की सहायता से उपकरण के बिक्री के सौदे की मंजूरी डील जो किया है वो आपका किया है अमेरिका से। अब देखिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा कोई देश तानाशाह की बात करते हैं, तो अगर कोई इंसान तानाशाह, इसका मतलब कैसा नहीं कि वो अकेले तानाशाह, बल्कि उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स है, जो बाकी सारी चीजें हैं, उसको वो अच्छे बना करके रखा, तभी वो कूदता है। जैसे जैसे गांव में कोई इंसान ताकतवर होती है, कोई भी इंसान जो आपका राड़ होती है, तो वो अकेले के दम पर नहीं होती है, बल्कि वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होती है कि मेरे से अगर किसी गांव के इंसान की अगर टक्कर होगी तो मेरे पीछे तो ये है और मेरे पीछे तो गोतिया है। तो इस मामले में अगर सबसे ज्यादा देखें तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका जो ताकतवर किस वजह से है? उसके पास इकोनॉमिक्स अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, ज्ञान अच्छी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनकी जो है वो रियलिटी पॉलिटी में बहुत ही ज्यादा गंदा है, जो कि कहने लायक नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है वो इस मामले में बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। और भारत की जो संबंध है वो बहुत ज्यादा उससे है, कई सारे उद्देश्य उससे पूरा करवाते हैं। तो इससे आप रिलेटेड याद। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि आज के दिन जो है वो 7 दिसंबर को सशस्त्र क्या बोलते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी क्यों मनाते हैं आपको पता होनी चाहिए कि जो हर साल जो है वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं 7 दिसंबर को। और इसका उद्देश्य भारतीय झंडा, बैच, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के बेहतरीन के लिए लोगों से धन एकत्रित करते हैं, ताकि हम जो है वो वीर शहीद जो हमारे हुए हैं उनको हम जो है वो याद कर सके। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको लगता होगा कि मैं जो ट्रिक बताता हूँ वो तो फालतू है। हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस? देखिए, जब भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में अगर बात करती है तो वो क्या कहता है कि इसमें जो है वो बैच, स्टिकर्स और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को बेहतरीन के लिए लोगों से धन एकत्रित करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज जब एकत्रित होती है, फोकस होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज जब भी एकत्रित करते हैं, जैसे माइंड को अगर हम एकत्रित करते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो कोई भी चीज करने से 7 सेकंड पहले अलर्ट अलर्ट हो जाती है। तो एकत्रित करने से, माइंड को एकत्रित करने से पहले 7 दिसंबर याद रखिए कि हम जो है वो अपने शहीदों को याद करने के लिए 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो है वो आपका अ, दिवस पर हम लोग जो है वो एक ट्रिकी वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें आपके सारे जो है वो डॉट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है वो याद हो जाएंगे दिवस की। तो अभी जान लेते हैं, 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 दिसंबर को महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा इसके, हालांकि हम लोग एक ट्रिक से याद कर लेंगे। बाकी अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो आपका किया है प्रहलाद जोशी ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रिक पर हम आते हैं, उससे पहले जान लेते हैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद
जोशी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्न चक्र लॉन्च किया है। अब स्कैन पोर्टल के तहत जो है वो आपका सब्सिडी दावा प्रस्तुत करने और निपटान को स्वचालित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में ये जो है वो लागू किया गया। ऐप और पोर्टल में देखिए यहाँ पे है कि आपका सिटीजन सेंटिनल ऐप जो कि केरला सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें जिसमें ऐसा बोला जाता है कि कि जैसे आप रोड पे वाहन चला रहे हैं और ऐसे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स जैसे कि अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है या तो फिर आपके पास हेमलेट नहीं है, तो ऐसे में आपको जो है वो सरकार के द्वारा लगाई गई जो ये सिटीजन से सेंटिनल ऐप जो लॉन्च किया गया, उसके तहत आपको जो है वो फोटो खींच लिया जाएगा और आपके घर तक पहुंच जाएगा और उसके बाद आपका जो है वो चालान कट जाएगा। एफसीआई शिकायत निवारण ऐप भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया और निवाहिका वेब पोर्टल जो है वो आपका एनआईटी कालीकट ने जो है वो आपका एनआई लॉन्च किया गया है। तो इसकी हम लोग जो है वो बात नहीं किए थे। यहाँ पे जानते हैं कि आपका क्या इसको बोलते हैं, अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो आपका प्रहलाद जोशी ने। देखिए प्रहलाद जोशी से आप याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि प्रहलाद जोशी जो है वो न्यू दिल्ली में सार्वजनिक विवरण और प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्य चक्र लॉन्च किया है। तो यहाँ से ये समझे कि प्रहलाद जोशी जो है वो एक तरह से न्यू दिल्ली में सार्वजनिक विवरण प्रणाली यानी कि पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए, जो दक्षता मतलब होती है इफिशियंसी, कहा यहाँ पे लिखा हुआ एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक ड्यूरेशन सिस्टम। तो इस तरीके से जो है बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं, मतलब गरीबों को सहायता करने के लिए काम कर रहे हैं, सार्वजनिक काम कर रहे हैं। तो अब देखिएगा प्रहलाद जो था वो आपका ये जान के खतरा नहीं करते हैं, नहीं अन्य चक्र से लड़ते हैं, नहीं आपका स्कैन पोर्टल मैंने नहीं अन्य चक्र से डरते हैं और नहीं स्कैन पोर्टल से डरते हैं, बल्कि अपने जान को न्यौछावर करते हैं पब्लिक के लिए। तो ऐसे ही याद रखिएगा, काफी अच्छी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन में कहता है किस राज्य में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने का प्रतिबंध लगाया गया? आपको पता है कि जो है वो हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों यानी कि पब्लिक प्लेस पर जो है वो आप बीफ को नहीं खा सकते, यानी कि गौ मांस जो होती है। बीफ का मतलब तो यही होती है कि गौ मांस या तो फिर जो भी भैंस वगैरह का मीट होती है, उसको आप होटल या तो फिर पब्लिक प्लेस पर आप नहीं खा सकते। बाकी ऐसा चिकन खा सकते हैं, या बीफ मतलब तो हुआ चिकन, बीफ मतलब हुआ गौ मांस हुआ या तो फिर यही चिकन वगैरह कुछ ही हुआ। तो इसको जो है वो आप नहीं खा सकते, ये पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, हालांकि इसके बारे में ट्रिक्स है मैं आपको बताऊंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने होटलों होटलों रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूरी तरीके से ये प्रतिबंध घोषणा कर दिया है। और ये असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को ये संशोधन करके जो है वो ये कर दिए गए हैं। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो असम के मुख्यमंत्री है, उनका नाम जो है वो आपका हिमंत बिस्वा शर्मा है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो आपका यहाँ याद रखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी याद रह जाएंगे कि आपका असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत जो है वो ये संशोधन कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि होटल और सार्वजनिक से ये शर्मा है, मतलब कि बावन है, तो ये मीट वगैरह तो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन इनको जो है वो बावन जो होते हैं, शर्मा मतलब कि बावन हम मान के चलते हैं।
तो बावन जो होते हैं वो हमेशा गाय पालते हैं, और गाय पालते हैं तो इसलिए गौ मांस को ये प्रतिबंध लगाएंगे। और हेमंत ये विश्वास से काम लेते हैं, इनका विश्वास टूट जाएगा होटलों पर से, इसलिए ये बैन करवा दी। आइए इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। असम की प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, बराक और सुवर्णशिरी और मानस, देखो और तोरशा है। इसको याद रखिएगा कि जैसे असम जो है ना, असम में आपका ब्रह्मपुत्र बहती है, आपका वराक वराक बंद बहती है, सुबनसिरी, मानस, दीखो और तोरशा। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ये माजुली द्वीप है, आप देख सकते हैं। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है, और माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये माजुली द्वीप जो है वो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, असम में ये मौजूद है। प्रमुख जनजातियां आप देख सकते हैं, वोडो, कचारी, कार्बी, मीरी और मिसिमी, राभा और दिमासा है। प्रमुख त्योहार आपका देहिंग पटकाही महोत्सव, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, चाय महोत्सव, ये सब याद रख सकते हैं कि देहिम पटकाही महोत्सव, बोहाग बिहू, माघ बिहू, बिहू मतलब असम से ऐसे याद रहेगा कि असम में जो है, असम में जो है आज शाम के जो है वो असम, यानी कि आज शाम को बिहू आई तो बोला कि उसने चाय महोत्सव कहा कि बोल चाय बना दो जी। उसने क्या करने लगा जी, आप कहेंगे बोहाग बिहू, यानी कि बहस करने लगा। तो मैंने किसी और के पास गए, उसने बोला कि उसको मारिए। मैंने कहा कि मारेंगे नहीं, उसको काट देंगे अगर बहस करेगा था। तो बोला कि काटिए नहीं, उसको क्या करिए, उसको देह धर के पटक दीजिए। देह धर के देहिम पटकाही, देह धर के पटक दीजिए। वहां पे प्रमुख मेला जो है वो आपका अम्बुबाची मेला है, और प्रसिद्ध मंदिर जो है वो आपका कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहा। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट नवंबर 2024 के देख लेते हैं करंट अफेयर। भारत भारत और किस देश के बीच व्यापार, संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस पे? स्पेन पे। आपका कनक राजू कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कनक राजू जो थे वो आपका लोक नर्तक थे, फोल्क डांसर थे। किस राज्य में देश के पहले पहले लेख लेख गांव का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड। कौन सा देश 14 बरस के से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराया? तो वो आपका नेपाल करवाया। लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका रियाद में किया गया है। मानसी अहलावत ने U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो आपका ब्रॉन्ज मेडल। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला का स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर को मनाई जाती है। और पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आपका वो जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है जिसको जिसको पीएम मोदी ने और रूस के राष्ट्रपति को भेंट किया है? तब कहेंगे उत्तराखंड है। और पेट्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की पहली यात्रा पर आए हैं? तो स्पेन है। राज मनचंदा का निधन हो गया, वह किसके से संबंधित है? स्क्वैश से। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है? तो आपका जीता है पाकिस्तान। दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो आपका जीता है मारिया विक्टोरिया ने। तीन क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? चंडीगढ़ था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो आप कहेंगे जस्टिस मनमोहन बना है। और माइकल वार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री जिन्हें पद से हटाया गया है? तो आप कहेंगे फ्रांस के।
जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत के 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो आप कहेंगे भूटान। T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो आप कहेंगे बड़ौदा। कौन है बड़ौदा? बड़ौदा। और किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार वन बनाया है? तो आप कहेंगे वो चीन। अच्छा, लूसेंट के एमसीक्यू में पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपका एसएससी 2021 में पूछा गया है कि हजार द्वारी महल में स्थित है। तो आपका मुर्शिदाबाद है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है संवैधानिक ढांचा से। और एसएससी सीजीएल 2022 में निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी घटी है? तो आप कहेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये तो आपका घटा है 1929 में घटा है ये तो। चौरी चौरा कांड 1922 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, बंगाल का विभाजन ये जो हुआ है वो आपका 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ। अच्छा, 1818 में होलकर राजवंश डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप कहेंगे ब्रिटिश। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो बाध चंद्र सिंह। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी कि ISSA का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कहाँ है? वो जिनेवा में है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो वो प्रहलाद जोशी है। फिलिप नोआइस किस देश की फिल्म निदेशक है? तो ऑस्ट्रेलिया। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2024 में अतिथि देश कौन थे? तो सऊदी अरबिया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस वर्ष घोषित किया गया था? 2013 में। ये किसकी पिक्चर है? इनके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। और आज का सवाल है 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के IFF में किस देश को थीम